बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 10 जून 2022 को 95 खरब 2 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। पेश करने वाले मुफ्ता इस्माइल, जिनको IMF ने भी घास नहीं डाला था, उन्होंने इतना बड़ा बजट पाकिस्तान का पेश किया। क्योंकि पाकिस्तान में मेरिट की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे जी हजूरी और लेटने वाले, बूट पॉलिश करने वालों की बड़ी इज्जत है। मुफ्ता इस्माइल ने अच्छे खासे बूट पॉलिश किए हैं, उसको वज़ारत ख़ज़ाना दी गई और उन्होंने बजट पेश किया। IMF के आगे लेटी हुई, अमेरिका के आगे लेटी हुई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना दोबर कर दिया। महंगाई 35% तक बढ़ चुकी है। ये सही और एग्जैक्ट जो हैं महंगाई के फिगर हैं। 35% तक महंगाई मुल्क में बढ़ चुकी है। इन 60 दिनों के अंदर, ये जो 2 महीने हुकूमत आई है, इसके अंदर 35% इजाफा हो चुका है। 208 रुपये घी का इजाफा हुआ है। बिजली के बिलों में 12 रुपये 13 रुपये इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ। इसी तरह चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। पत्ती की कीमतों में 15 से 20 रुपये इजाफा हुआ। इसी तरह हर चीज़ पे इजाफा होता चला गया। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजाय के अवाम की सब्सिडी बढ़ाने से मज़ीद 800 अरब कम कर दी, ताकि अवाम जो थोड़ी बहुत ज़िंदा वो भी मर जाए। और जज जो भूखे मर रहे हैं, जो शरीफों के नौकर हैं, उनकी 10% मरात इजाफा कर दिया। मज़ीद 3 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए दिया जा रहा है उनको कर्जा। और ये अदालतें बंद कर दें, ये सारा खेल ड्रामे सब ख़त्म करें। शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दे दें, ख़त्म करें केसेस। ये रोज़ाना का पहाड़ लेके बैठ जाते ड्रामा, रोज़ का जी समात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ख़त्म करें। जो गरीबों के केसों का फैसला करना वो भी करें, वरना अदालतें बंद करें, घर जाएँ। कोई अवाम को किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है तुम्हारी अदालतों से। दुनिया की 130 नंबर पर आने वाली अदालतों से क्या तोक़ रखेगी अवाम? अदालतें बंद करते हैं, अवाम के खर्चे को ख़त्म करें, अवाम के ऊपर बोझ ख़त्म करें अदालतें बंद करके। अवाम खुद फैसले कर लेंगे, अपना पंचायत सिस्टम बना लें, वो खुद फैसले कर लेंगे। ये बड़ी बड़ी अदालतें अशराफिया को रिलीफ देने के लिए बैठी हुई हैं, ये किसी गरीब को नहीं देती। 24-25 आदमी इस वक्त मुजरिम, बड़े मुलजिम बैठे हुए हैं काबीना के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर कातिल जो वज़ीर दाखिला बना हुआ है, वो कातिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ रही। ये अदालतें बंद कर दी जाएँ। ये जो खाकी वर्दी, ये भी कोई काम नहीं कर रही है। इसी की वजह से सारा ये गंद मचा हुआ मुल्क के अंदर। क्यों ये कर रहे हैं सारा काम? क्यों ऐसे सारा? मुल्क के असासे इस वक्त मजबूत हाथों में नहीं है। ये बात आज नोट कर लें मेरी और लिख लें। मुल्क के असासे मजबूत हाथों में नहीं हैं। मुल्क के असासे मजबूत हाथों में नहीं हैं, लूज हाथों में हैं। ये किसी वक्त भी IMF इसको गिरवी करवा देगा और ये रोल बैक कर देगी ये इम्पोर्टेड हुकूमत। ये इम्पोर्टेड हुकूमत से कोई बैद नहीं है। नाच गाने पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया और जो खाने पीने की चीज़ें, जो गरीबों की अशिया है, वो महंगी कर दी गई। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का बजट। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसी तरह ही करना है तो अदालतें बंद कर दें। अदालतों के लिए काय के लिए अदालतें पैसा ज़ाया कर रही हैं, कौम का पैसा ज़ाया कर रही हैं। जजों को घर भेज दो, ताले लगा दो। 130 नंबर पे वैसे भी हो आप लोग, आपकी कोई औकात तो है नहीं दुनिया के अंदर, ना तुम्हें कोई माना जाता है। तुम्हारे फैसलों को कहीं कोई नहीं तस्लीम करता है। आपके फैसले सुन के लोग हंसते हैं, यूरोप हंसता है, ये क्या फैसले कर रहे हैं। मुजरिम को वज़ीर आज़म बना दिया। मुजरिम की ज़मानत जो है वो मनसूखी के बजाय उसको तोसी कर दी गई। यूरोप हंसता है, दुनिया हंसती है, इवन कि भारत भी हंसता है आपके फैसलों पर। बाबा घर जाओ जजो, घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं जजेस आपकी। अब जज साहबान से गुजारिश है मोहतबाना कि आप घर चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ 3-4 तबके हैं जो खाने वाले हैं मुल्क को। जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट और दूसरे जो हैं जोड़ तोड़ वाले, ये खाने वाले हैं। बाकी तो सारा गरीब आवाम बेवकूफ़ों की तरह पिस रही है, टैक्स दे रही है, पिस रही है। जो मुल्क को सहारा देते हैं गैर मुल्की पाकिस्तानी, जिनको आज तक इन्होंने गैर मुल्क में पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी,
जो रह रहे हैं उनको रिलीफ नहीं दिया गया, उनसे वोट का हक छीन लिया गया और उनसे तवक्को रख रहे हैं हमें पैसे भेजे। क्यों भेजे वो पैसे? इस गुलाम मुल्क को भेजे, इस गुलाम जो है हुकूमत बैठी हुई इसको भेजे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, बूट पॉलिसी है, सब बूट पॉलिसी बैठे हैं, टोटल बूट पॉलिसी हैं। हर अदारे के सरबराह बूट पॉलिसी हैं, सारे बूट पॉलिसी हैं। किसी को आप नहीं कह सकते फलाने बूट पॉलिसी नहीं की, सब बूट पॉलिसी हैं। अमेरिका की बूट पॉलिश कर रहे हैं, यूरोप की बूट पॉलिश कर रहे हैं, IMF की बूट पॉलिश कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं बूट पॉलिश करने में। और उसके एवज इनको हुकूमत मिलती है और इनके मफादात पूरे करते हैं। अब एक वज़ीर आज़म मुल्क का, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मुल्क का, वो शख्स जाता है और जाके हाई कमीशन, बरतानिया हाई कमीशन में जाके मलका अज़बत की, मलका बरतानिया की बर्थडे मनाता है, केक लेके जाता है। तेरी हैसियत, अपनी हैसियत को पहचान। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, बूट पॉलिशी अपनी, तूने साबित किया कि तू बूट पॉलिशर है, तू वो नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है। तू बूट पॉलिश करता हुआ, तेरे हैंडलर ने, तेरे सपोर्टर ने, तेरे सहूलतकारों ने तुझे वज़ीर आज़म बनवा दिया। तू तो चपरासी के काबिल नहीं था, बन गया। तू कम से कम अपने अहदे की तो इज्जत रख ले, पाकिस्तान की नहीं रखनी, अपने अहदे की इज्जत रख ले। तू वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म होते हुए हाई कमीशन गया और केक जाके काट रहा है वहाँ पर। एक साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब थे, जिनको मलका बरतानिया ने खुद कहा था महल में रहो, मेरे महल में रहो, मगर ये कह के इनकार कर दिया, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैंने वापस पाकिस्तानी ही जाना, तेरे महलों को मैंने क्या करना। वो नहीं रहा, वो शख्स ने ठोकर मार दी महलों पे। तो खुदा का खौफ कर लो। अगर आपको इस चीज़ का एहसास है, पाकिस्तानी अवाम का, गरीब अवाम का, जो पिस रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, कचरा कुंडी से रोटी उठा उठा के टुकड़े खा रहे हैं, खुदा का खौफ कर लो, खुदा का खौफ करो। हैंडलर्स, खुदा का खौफ करो। कल को कर जाना क्या जवाब दोगे? नहीं बख्शे जाओगे आप लोग। खुदा का खौफ करो, मुल्क पे, पाकिस्तान पे रहम करो और छोड़ दो इसका पीछा। चले जाओ कहीं, बेल्जियम जाना बेल्जियम चले जाओ, मलेशिया जाना मलेशिया चले जाओ, छोड़ दो इस मुल्क का पीछा। खुदा का वास्ता तुम्हें, इस गरीब आवाम तुम्हें वास्ता देती है, छोड़ दो। आज हमको पता है, जब हम सर्वे पे निकलते हैं, अवाम किस तरह बिलक बिलक के बच्चे रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं, बच्चियाँ रो रही हैं, जिनके लिए उनके पास पैसे नहीं है कि बच्चियों को रोटी खिला सके, बच्चियों के लिए कोई 4 चीज़ें खरीद के उनको हाथ पीले करके घर भेज दें। आपसे तो हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त जब उनकी हुकूमत थी, 13.82% इजाफा हुआ था पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, और हिंदुस्तान का 12.4 था। कहाँ खड़े हैं हैंडलर्स? सोचो, कुछ सोचो। जवाब देना है आपने, अवाम को भी देना है, सबको देना जवाब आपने। नहीं दोगे तो बहुत बुरा असर होना आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।